पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। बौद्ध शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। बौद्ध शिक्षा में जो नव भिक्षु हुआ करता था उसको 10 नियमों का पालन करना होता था। वो 10 नियम बड़े महत्वपूर्ण थे उस बौद्ध शिक्षा के दौरान। पहला था कि जीव हत्या न करना, जीवों पर दया करना। ये बौद्ध शिक्षा में जो 10 विशेष 10 शिक्षा पदानी कहा जाता है, तो 10 नियम थे। वो पहला था जीव हत्या न करना, दूसरा था चोरी न करना, तीसरा था शुद्ध रहना, नेक्स्ट था असत्य न बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, समय पर भोजन करना, नृत्य, संगीत, तमाशा इत्यादि से दूर रहना, ये सब देखना वर्जित था उस समय। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, श्रृंगार वर्जित था बौद्ध कालीन शिक्षा के दौरान। भूमि पर शयन करना मतलब जमीन पर लेटना, स्वर्ण, सोना, चांदी इत्यादि चीजें दान में न लेना। ये जो क्रमशः 10 बातें मैंने आपको बताई, ये 10 शिक्षा पदानी के नाम से प्रचलित हैं। ये 10 नियम हैं जो नए भिक्षु को जब वो उसका संस्कार होता था पवज्जा, इसके बाद नया भिक्षु जो जाता था उसको ये 10 शिक्षा पदानी फॉलो करने होते थे। बुद्धम संघम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे आता है मुगल काल की शिक्षा। मुगल काल की शिक्षा को मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो काल है वो मुगल काल की शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मुगल कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, तो पहले हम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श की बात करें कि शिक्षा क्या थी। तो ज्ञान का प्रसार करना, पहली जो विशेषता थी मुगल कालीन की विशेषता थी ज्ञान का प्रसार करना। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर माने जाते हैं। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया और कहा कि कलम की स्याही शहीदों के खून से ज़्यादा पवित्र है और दान में सोना देने के बजाय अगर छात्रों को शिक्षा दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मोहम्मद साहब के शब्द थे। तो मुगल कालीन शिक्षा की पहली जो विशेषता थी वो था कि ज्ञान ही निजात है। निजात का मतलब होता है मुक्ति का साधन। ज्ञान ही निजात है, ये मुख्य विशेषता थी मुगल कालीन शिक्षा की। ज्ञान का प्रसार करना, स्प्रेड द नॉलेज। और ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही निजात है मतलब मुक्ति का साधन है। तो छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है। और दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। दूसरी जो विशेषता थी मध्यकालीन की या मुगल कालीन की, वो विशेषता थी इस्लाम धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना। टू स्प्रेड द इस्लामिक कल्चर। ये मुस्लिम अपने धर्म का विस्तार करना अधिक पवित्र मानते थे और इसी के क्रम में उनका विश्वास था कि काफिरों से इस्लाम धर्म को जो अंगीकार कराता है वो गाजी कहलाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकतब में, मदरसा में जोड़ा गया, उनकी स्थापना की गई, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना किया गया। ये मुगल कालीन शिक्षा की विशेषता थी। इसी को और हम तीसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना, प्रचार करना। जो एक मुसलमान बाहर से भारत में आए थे तो भारत की संस्कृति दूसरी थी, यहाँ के हिंदुओं की संस्कृति और मुसलमानों की संस्कृति में अंतर था। तो उनका एक उद्देश्य ये था कि वो मुस्लिम संस्कृति, इस्लामिक कल्चर को फैलाना चाहते थे। एक ये भी विशेषता थी मुगल कालीन शिक्षा के दौरान। अगला था कि ये शिक्षा जो है इसमें धार्मिकता का समावेश था। ये चौथी विशेषता थी कि बहुत सारे मजूमदार राय ने, चौधरी धवन ने, तमाम शिक्षाविदों ने कहा कि भारत पर मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था उस समय। तो एक तरह से ये जो छात्रों के जीवन में धर्म का महत्व
ज़्यादा इस्लाम के बारे में बताना, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कराना, ये सब चीज़ें। नैतिकता का समावेश, शिक्षा संस्थाओं के द्वार मुसलमान व हिंदुओं दोनों के लिए खुले थे। शिक्षा द्वारा मुस्लिम नैतिकता और आदर्शों का समावेश किया गया कि शिक्षा के द्वारा मुस्लिम नैतिकता का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको मुस्लिम नैतिकता का सबके अंदर समावेश होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, अगली विशेषता थी चरित्र का निर्माण करना। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर बल दिया था। उनका कहना था कि उत्तम चरित्र का निर्माण करना ही व्यक्ति को सफलतम व्यक्ति बना सकता है। तो यह भी एक विशेषता थी कि गुड कैरेक्टर। अचीवमेंट ऑफ वर्ल्डली प्रॉपर स्पिरिट, कहने का मतलब है जो प्रॉस्पेरिटीज हैं, सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम धर्म में जो कर्म के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम धर्म में जैसे हिंदुओं में है कि व्यक्ति का जन्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक एजुकेशन में, इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई विश्वास नहीं है। उनका मानना है कि केवल जीवन जो है वो सांसारिक है और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाए, उसका उपभोग किया जाए। मतलब इसी जन्म में जो कुछ करना है वो कर लिया जाए, उसका उपभोग, ऐश्वर्य, भोग विलासता के साथ जीवन व्यतीत करना। और अगली विशेषता थी मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम सुप्रीमेसी। कहने का मतलब है कि मुस्लिम शिक्षा ही प्रमुख शिक्षा है, उसके नीचे सारी सभ्यता है, सारी संस्कृति है, और मुस्लिम श्रेष्ठता। और अकबर ने भी यही किया कि शिक्षा नीति का निर्माण किया इसी लक्ष्य को पहुंचाने के लिए। तो शिक्षा की जो व्यवस्था थी, अब इसमें अगर हम प्राथमिक शिक्षा की, तो कुछ विशेषताएं थी इस्लामिक एजुकेशन की। प्राथमिक शिक्षा, अब प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम बात करें, प्राइमरी एजुकेशन जो 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी वैदिक काल में, आपने देखा बौद्ध काल में। तो यहाँ पर एक वैदिक काल में एक रस्म हुआ करती थी, एक संस्कार हुआ करता था, उपनयन संस्कार। ठीक उसी से मिलता जुलता बौद्ध काल में संस्कार था पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार। मुस्लिम काल में इन्हीं दोनों संस्कारों की भांति ही एक संस्कार था बिस्मिल्लाह संस्कार, या कहीं कहीं मिलेगा लिखा आपको बिस्मिल्लाह खानी। तो बिस्मिल्लाह खानी जो संस्कार था, जो रस्म थी, वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र में हुआ करती थी। मुस्लिम 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र में बालक जो है नए वस्त्र धारण करके, स्नान करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था, और मौलवी साहब उसे कुरान की आयतों का उच्चारण कराते थे। यदि बालक कुरान की आयतों का उच्चारण कर लेता था तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता था तो बालक से कहा जाता था कि बेटा बोलो बिस्मिल्लाह। तो वह बालक बिस्मिल्लाह बोलता था, तो उसी दिन से उसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती थी। बिस्मिल्लाह खानी रस्म प्रवेश की रस्म थी प्राथमिक एजुकेशन की, और मौलवी साहब को नजराना पेश किया जाता था, जो जिस हैसियत का व्यक्ति था, जिसकी जो भी इच्छा थी उसी हिसाब से। तो पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह का पाठ्यक्रम था। साधारणतः बालक को पढ़ने, लिखने, गणित की शिक्षा दी जाती थी, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, कुरान की कुछ आयतें बालक को कंठस्थ कराई जाती थी। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं था, वरन उनका शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था। बालक को लिखना सिखाया जाता था, बालक को पढ़ने का ज्ञान हो, लिखने का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, फारसी का ज्ञान हो। उस समय की भाषा फारसी थी। बौद्ध काल में पाली भाषा प्रचलित थी, वैदिक काल में संस्कृत भाषा प्रचलित थी, और मुस्लिम काल में फारसी, अरबी, उर्दू ये भाषाएं प्रचलित थी। तो जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं मुस्लिम काल में, कि मुस्लिम काल में राज्य का परोक्ष नियंत्रण था, मतलब राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बादशाह हुए जो इस्लाम धर्म की संस्कृति के लिए मकतब का निर्माण कराया, मदरसों का निर्माण कराया। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मकतब क्या है, मदरसा क्या है। मकतब जहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी वो मकतब थे मुस्लिम काल में, और जहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी
वो मदरसा थे। निःशुल्क शिक्षा थी, कहने का मतलब है कि मकतब और मदरसों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आय का प्रमुख जो स्रोत था वो राज्य की सहायता थी, जो इस काल में सभी बादशाह मकतब और मदरसों को आर्थिक सहायता देते थे। शिक्षा की जो संरचना थी वो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुस्लिम संस्कृति का, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये उसकी विशेषता थी। पाठ्यचर्या दो तरह की थी, प्राथमिक स्तर की और उच्च स्तर की। जो शिक्षण विधियां थी मुस्लिम काल में वो थी अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, स्मरण विधि। अनुकरण आप जानते हैं, नकल करके पढ़ना लिखना बोलना, और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था, छात्रों को शागिर्द कहते थे। और आईने अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, जो लकड़ी की पट्टी होती है तख्ती, और उस पर स्याही और सरकंडे की सहायता से लिखा जाता था। शिक्षार्थी उसको लिखते थे और सुधारते थे। भाषण विधि थी, व्याख्यान विधि थी उस समय, तर्क विधियाँ भी थी, स्वाध्याय विधि भी थी, प्रदर्शन प्रयोग विधि थी। शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था मुस्लिम काल में। नायकी पद्धति थी। नायकी पद्धति का मतलब है मॉनिटर की नियुक्ति होती थी उस समय, कक्षा में मॉनिटर। इसके दो लाभ थे कि अध्यापकों की जो कमी होती थी उसको मॉनिटर पूरा करता था, और दूसरा यह कि छात्र को अपने अध्ययन काल में शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अनुशासन, बड़ा कठोर अनुशासन था। मध्यकालीन में शिक्षकों के आदेशों और मकतब के नियमों का अगर कोई बच्चा पालन नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। दिन भर खड़ा रखा जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, बेंतों से पीटते थे, कोड़े लगाए जाते थे, और कभी कभी कपड़ों से बांध करके टांग जाता था। आज इसे दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। ये भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ छात्रों को बोरे में बंद किया जाता था। ये मुस्लिम काल का बड़ा ड्रॉबैक था आज के मनोविज्ञान के हिसाब से, क्योंकि कठोर अनुशासन में रखना बच्चों को ये आज की शिक्षा व्यवस्था नहीं मानती। शिक्षक को उस्ताद कहते थे। शिक्षक इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, अरबी फारसी का विद्वान हो, विषय की अच्छी जानकारी हो, तो उसे शिक्षक रखते थे, और साथ ही उनको वेतन मिलता था, वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। शिक्षार्थी को शागिर्द कहा जाता था। शिक्षार्थी मकतब में और मदरसों में दबे दबे रहते थे, वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, चूँकि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना विशेषता थी। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, ये शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रेम करते थे, परंतु आरामदायक जो इनकी शिक्षार्थी उनका आदर करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। मध्यकाल में थोड़ा सा गुरुओं से भय करते थे। शिक्षक शिक्षार्थी का जो संबंध था वैदिक काल में, बौद्ध काल में, वो मधुरता का था। यहाँ थोड़ा सा भय का था, चूँकि कठोर अनुशासन की बात थी। मकतब और मदरसा, मकतब जो है ये अरबी भाषा कुतुब से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मकतब एक स्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाए। मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों में संलग्न होते थे और एक अध्यापकी होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी उस समय। मकतबों में लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा थी। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। मैंने बताया बिस्मिल्लाह खानी रस्म के बाद ही होता था। मदरसा शब्द जो है वो अरबी के दरस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा भाषण के द्वारा दी जाती थी, इसीलिए मदरसा। इब्न बतूता के लेखों से पता चलता है कि मदरसों में बड़े बड़े पुस्तकालय थे, बड़े बड़े भवन थे और खानकाहें थी। खानकाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। दरगाहें भी थी, वो भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थी। कुरान स्कूल थे, कुरान स्कूल धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। फारसी स्कूल उच्च शिक्षा के केंद्र थे। फारसी कुरान स्कूल भी धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। अरबी स्कूल भी उच्च शिक्षा के केंद्र थे। और जो डिग्रियां मिलती थी वो आमिल, काबिल और फाजिल उपाधियां मिलती थी। कहने का मतलब हुआ कि इस्लाम धर्म में जो विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को आमिल कहते थे
अरबी व फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को काबिल कहते थे। जो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करते थे उन्हें आमिल, अरबी और फारसी में साहित्य में जो करते थे उन्हें काबिल, और तर्क तथा दर्शन शास्त्र में जो योग्यता प्राप्त करते थे उन्हें फाजिल की उपाधि मिलती थी। तो आमिल, काबिल और फाजिल ये 3 उपाधियाँ थी मुस्लिम काल में। ये मुस्लिम काल की जो विशेषताएं हैं इसमें आप देखेंगे कि बहुत जन शिक्षा की बात भी कही गई, स्त्री शिक्षा की बात भी थी मुस्लिम काल में, लेकिन पर्दा प्रथा के नाते कमी थी। कुछ घरों की लड़कियां मौलवी साहब लोग घरों पर जाकर पढ़ाया करते थे। तो मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के जो केंद्र थे उसमें दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा का फतेहपुर सिकरी, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। जौनपुर मुगल साम्राज्य के 5वें जो बादशाह थे उन्होंने शाहजहां जौनपुर को सिराजे हिंद कह करके इसका गौरव बढ़ाया था। बीदर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का प्रमुख नगर था। मालवा राज्य के संस्थापक महमूद ने इसे उच्च शिक्षा के रूप में विकसित किया। तो ये सारी जो विशेषताएं थी ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुन करके अच्छे से अपनी किताबों से पढ़ करके आप नोट्स बनाएंगे।